sorry. I'm sorry, Priyanka. I'm sorry if I've upset you. मैं तुम्हारे इमोशन समझती हूँ कबीर। शायद मैं राहुल की यादों के सहारे जीना चाहती हूँ। और फिर प्रियम, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपनी खुशी के लिए उसके फ्यूचर को दांव पर नहीं लगाना चाहती। I understand, Priyanka. I really understand what you're saying. पर तुम जिस सफर से गुजर रही हो, मैं उस सफर का एक अहम हिस्सा बनना चाहता हूँ। I want to be a part of your life, Priyanka. वो सारी चीजें जो तुम्हें दुख पहुंचाती है, मैं उन्हें तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ। कबीर, I understand you, but just try to understand me. मैं जिंदगी में एक ऐसे अंधे मोड़ से गुजर रही हूँ जहाँ मुझे बहुत सारे डिसीजंस लेने हैं। प्रियम के बारे में, उसके फ्यूचर के बारे में। और सब कुछ इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। और ऐसे में मैं अपने बारे में नहीं सोचना चाहती। मैं और ज्यादा कंफ्यूज हो जाऊंगी। तुम समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहती हूँ? कुछ। थैंक यू। तो अब मैं चलता हूँ, ठीक है? हेलो। केतकी, मैं निकिता। हाँ बोलो निकी। कुमार है? पता नहीं, घर पे नहीं है। आप लोग शायद मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। ऐसा क्यों सोच रही हो तुम? देखिए, शायद मैं आपकी मदद कर सकूं। मौसी, किसका फोन है? निकी का। क्या कह रही है? कुमार के बारे में पूछ रही है। उसे कह दो फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। हाँ बोलो निकी। शायद मैं आप लोगों की मदद कर सकूं। कैसी मदद? देखिए, ये खेल बहुत खतरनाक होता जा रहा है और अगर विकी इसमें इन्वॉल्व है तो उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। कैसे खेल की बात कर रही हो तुम? आप अच्छी तरह जानती हैं मैं किस खेल की बात कर रही हूँ। लुक निकी, व्हाई डोंट यू स्पीक टू कुमार अबाउट दिस? Quite an ordinary house. Suits your lifestyle though. लेकिन मेरे ग्रैंडसन के लिए एक झोपड़पट्टे की तरह है। And believe me, वो झोपड़पट्टे में पलने के लिए पैदा नहीं हुआ। नहीं। वो मेरा पोता नहीं है क्या? आपको यहाँ का पता किसने दिया? तुम क्या सोची थी तुम यहाँ आके रह लोगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा? अरे तुम दुनिया की किसी कोने में भी चली जाओगी ना, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। Why don't you just leave us alone? How can I do that, baby? मैं अपने पोते और अपनी बहू को अकेले कैसे छोड़ सकती हूँ? मॉम जी, आप क्या चाहती हैं? मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि तुम क्या चाहती हो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, यहाँ तक कि आपकी प्रॉपर्टी भी नहीं चाहिए। वो तो तुम्हें वैसे भी नहीं मिलेगी। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे और मेरे बेटे को अकेला छोड़ दें। That's not possible. मुझे प्रियम चाहिए। हाँ, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? राहुल की याद को तो तुम वैसे भी भुला ही चुकी हो। मुझे राहुल याद है और प्रियम मेरा बेटा है, राहुल का वारिस। तुम्हारे पास है ही क्या प्रियम को देने के लिए? ये छोटा मोटा सा फ्लैट, ये भी तुम्हारा नहीं है। And do you think I'll allow you to degrade my grandson like that? Never. मुझसे जैसे भी होगा मैं अपने बच्चे को पाल लूंगी। आपको इससे कोई मतलब नहीं। मतलब नहीं होता तुम्हें यहाँ आती क्या? मैं उससे मिल भी नहीं सकती। नहीं। देखो प्रिया, मैं यहाँ जबरदस्ती करने नहीं आई हूँ। आपको मेरी जान लेनी होगी, तब जाकर आप प्रियम को पा सकेंगे। ठीक है, मैं चाहती हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, तुम अपनी मर्जी से प्रियम को लेके सेठ हाउस लौट आओ, वरना फजूल के खून खराबे से किसी को कुछ हासिल नहीं होगा।
आई, मिल गया। ये क्या है? ढोलक। और कुछ नहीं मिला तुझे? अरे और है ये क्या इस घर में? अच्छा देवी बता, आस पड़ोस में कहीं ढोलक मिल जाएगी? अरे यहाँ आस पड़ोस कोई ढोलक नहीं है पिंकी। क्या बेकार शहर है। पता है कानपुर में ढोलक भी मिलती है और ढोलक बजाने वाली भी मिल जाती है। तो ढोलक के पीछे पड़ी क्यों है? लो कर लो बात। अरे भाई शादी ब्याह के घर में गाना बजाना नहीं होना चाहिए क्या? तो अभी थोड़ी हो रही है शादी। अरे तो रिश्ता तो हो रहा है कि नहीं? चल गाना गा। मैं? हाँ हाँ। क्या? कोई भी गाना सुना ना, मैं ताल देती हूँ। मुझे याद नहीं आ रहा। अरे कोई फिल्मी शोर सुना ना। चल गा। पी के घर आज प्यारी दुल्हनिया चली, पी के घर आज प्यारी। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, कोई दूसरा सुना ना। वो जो मदर इंडिया में गाया था, देखो। कौन सा? वो जब नरगिस की शादी होती है राजकुमार के साथ, याद आया? बहुत ही अच्छा गाना था वो। हाँ बताती हूँ। कैसे होता है? तन 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 छोड़ बाबुल का घर मोहे पी के नगर आज जाना पड़ा, आज जाना पड़ा। तन 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 ला 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 ला। अरे ठीक से गाना। ला 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 क्या? मुझे इसके आगे नहीं आता भाई। बस इतना ही? हाँ। सुन, तू किसी नई फिल्म का गाना, सुहाग का गीत। अरे मुझे आता होता तो फिर बात ही क्या थी। हाँ रिया से पूछते हैं। हाँ पूछ उससे। रिया, रिया बेटी। क्या है मौसी? भाई वो क्या दिल ले जाएंगे दुल्हनिया वाले, वो जो फिल्म थी ना नई, उसका वो कौन सा डोली वाला गाना था? डोली सजा के रखना। हाँ तो तर्ज अर्ज करती हूँ मलिकाए आलम, डोली सजा के रखना, मेहंदी लगा के रखना। तर्ज तो ठीक अर्ज किया आपने, लेकिन शुरू यूं होता है। कैसे? मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, मेहंदी लगा के रखना। क्या इंसान को हर काम सिर्फ अपनी खुशी के लिए करना चाहिए? दूसरों की खुशी भी तो जरूरी होती है। मैं माँ और मौसी के लिए इतना भी नहीं कर सकती? मैं कर सकती हूँ। अब मेरे मन में कोई डाउट नहीं है। मैं आयुष से शादी जरूर करूंगी। अपनी मामा की खुशी के लिए, अपनी परिवार की खुशी के लिए ये शादी मैं जरूर करूंगी। हाँ माँ। जरा इसका आगे लाइन तो बता दे। उड़ उड़ के तेरी जुल्फे करती है क्या इशारे, दिल थाम के खड़े हैं आशिक सभी कवारे। उड़ उड़ के तेरी जुल्फे करती है क्या इशारे, दिल थाम के खड़े हैं आशिक सभी कवारे। चेहरा लगा के रखना, चेहरा छुपा के रखना, चेहरा सजा के रखना, चेहरा छुपा के रखना। ये दिल की बात अपनी चेहरे छुपाए रखना, डोली सजा के रखना, मेहंदी लगा के रखना। गीत, ढोल, मेहंदी सब कुछ है। ऋचा की शादी में नहीं था, ऋतु की शादी में भी नहीं था, पर ऋचा की शादी में करण था। ऋतु विकी को चाहती थी, उसने उससे शादी कर ली। मेरी शादी में भी सब कुछ होगा, बस मेरी शादी में एशली नहीं होगा। ए लड़की, सुनाई नहीं देता क्या? कब से चिल्ला रहे हैं? और ये लिखाई पढ़ाई अब शुरू की है तूने? उंगलियां सख्त हो जाएंगी। पिंकी, पिंकी जल्दी आओ, मुझे मेहंदी का डिजाइन मिल गया। ये राधा तेरी शादी की खुशी में पागल हो गई है। जब हाथों में मेहंदी लगेगी रानी, तो कैसे लिखेगी? मौसी, आप तो ऐसे चहक रहे हो जैसे शादी आपकी हो रही है। अरे भाई घर वाले ही तो चहकते हैं, दुल्हन तो शर्माती है। अरे तो यहाँ बैठी बैठी क्या कर रही है? चलना नीचे। मामा आप चलो, मैं आ रही हूँ। अच्छा सुन, ये एम्ब्रॉयडरी की किताब है, जल्दी से अच्छे से एम्ब्रॉयडरी की डिजाइन चुन ले, कल सुबह 10 बजे आ रहा है वहाँ। मैं चलूँगी।
थैंक यू। किस बात के लिए? शादी को हाँ कहने के लिए। मम्मा मुझे पता है कि आपको मेरी शादी के लिए बहुत टेंशन है। नहीं, ये बात नहीं है। रितु की शादी भी ठीक से हुई थी, ऋचा की भी ठीक से हुई थी, लेकिन उसमें लड़के लड़की की शादी थी। तेरी शादी जो है ना, ये दो परिवारों की शादी है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। चल नीचे आ जाना जल्दी। हाँ, मेरी शादी में एशली नहीं है, लेकिन मेरी शादी में मामा की खुशी है। मेरी मेहंदी का रंग मेरी माँ के गालों पर है। मेरी शादी के लहंगे की चमक मेरी माँ की आंखों में है। उनकी आंखों की खुशी की नमी ने मेरे हर कंफ्यूजन को बहा दिया। आई थिंक आई मेड द करेक्ट डिसीजन टू मैरी आयुष। आप हमें बताएगा नहीं? सबकाले साहब, मैंने आपको बता दिया है कि मुझे कोर्ट कचहरी का चक्कर पसंद नहीं है। अरे तो आपने पुलिस में कंप्लेंट क्यों किया? हाँ, हमारा टाइम वेस्ट किया आपने, पुलिस को मिसलीड किया, और जानते हैं ये पनिशेबल क्राइम है। आप मुझे पनिशमेंट देना चाहते हैं उसका? आप मुझे पनिशमेंट दीजिए उसका। बताइए मुझे कहां बंद करेंगे आप? बताइए, सेल दिखाइए। आप मुझे बंद कर दीजिए। बैठ जाइए आप। नहीं, बताइए बताइए, दिखाइए। अरे क्या कुमार साहब कैसा बिहेव कर रहे हैं आप बैठ जाइए। देखिए कुमार साहब, मैं इंस्पेक्टर सबकाली की हैसियत से नहीं बात कर रहा हूं आपको। मैं एक दोस्त, एक हमदर्द की हैसियत से मैं बात कर रहा हूं। कुमार साहब, ये हमारा लास्ट चांस है। पता नहीं क्या हो गया आपको। हेलो, पुलिस स्टेशन। कुमार साहब है वहाँ? हाँ। आप उनसे पूछिए कि विकी कहाँ है। हाँ? उनसे पूछिए कि उनका बेटा कहाँ है। आप कौन बोल रहा है? आप उनसे पूछ के देखिए तो सही। अरे कौन बोल रहा है? मैं चलूं? अरे नहीं, बैठिए ना, बैठिए बैठिए। एक बात पूछूं कुमार साहब? आप पूछिए। मैं आपके यहाँ हमेशा आता जाता रहता हूँ। विकी मुझे हमेशा दिखता रहता है, लेकिन आजकल दिख नहीं रहा। कहाँ गया वो? मैंने बताया तो था आपको। क्या? कि वो ट्रेनिंग करने गया है। ट्रेनिंग? फिल्म ट्रेनिंग। ओह, फिल्म ट्रेनिंग। हाँ, एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा ना वो, तो मैं बताएगा लोगों को कि मैं जानता है उसका करके। तब आप उसके बाप को भूल जाएंगे। अरे क्या बात कर रहे हैं। तो मैं चलूं फिर? हाँ, लेकिन वो कल कोर्ट में आना मत भूलना। हाँ, याद रहेगा ना? हाँ। कल। अच्छा। हाँ, मैं इंस्पेक्टर सबकाली बोल रहा हूँ। जरा तेरे भाई को देना। हाँ हाँ, मैं सबकाली। वो एक काम था तेरे से। एक लड़के का किडनैपिंग का केस भी हो सकता है, मेरे को मालूम करना था। हाँ, मिलना भी था। वही मिलता हूं मैं। ठीक है, चल। विकी चल जाएगा, चल जाएगा पता। क्या ये आएंगे? हाँ आएंगे। हाँ हाँ पक्का? हाँ। आपको बता के गए कि जरूर आने वाले हैं? कोई आना तो चाहिए था उनको। पता क्यों नहीं है? सबकाले साहब नोट करके रख लीजिए, कुमार शर्मा साहब नहीं आने वाले, और आज नहीं आया तो समझो एक केस डिसमिस हो जाएगा। जी हाँ, आप तो बिल्कुल यही चाहते हैं ना। बेदम केस है, बिना मतलब इसमें उलझे रहने से हमें क्या मिलने वाला है। ठीक है, अब जो होगा देखा जाएगा।
पता नहीं प्रियंका क्यों नहीं आई अब तक। कुमार शर्मा आज भी आएंगे या नहीं? मैं क्या कह सकती हूँ? डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। आज ये केस खारिज होना ही है। बात नहीं? आई होप सो। आई एम सर्टेन अबाउट इट। स्टेट वर्सेस अमृता सेठ, कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, हमारे एक सबसे महत्वपूर्ण गवाह मिस्टर कुमार शर्मा आज फिर से कोर्ट में नजर नहीं आ रहे। क्या उन्हें दोबारा समन भेजा गया था? जी हाँ सर। हम अब और इंतजार नहीं कर सकते। योर ऑनर, डिफेंस आपकी राय से इत्तेफाक रखता है। एनी मोर विटनेसेस मिस्टर कबीर? नो सर। गवाह के लिए पुकार लगाई जाए। जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। आप कुमार शर्मा हैं? जी। शर्मा साहब, आज से लगभग 1 साल पहले आप पर कातिलाना हमला हुआ था। हाँ, हुआ था। और आपने इस हमले के बारे में पुलिस में रिपोर्ट भी करवाई? जी, करवाई। क्या आप मुझे एक चीज बता सकते हैं कि आपके विचार से ये हमला जो आप पर हुआ किसी के कहने पर हुआ? मुझे पता नहीं। गौर से सोचिए, आपने उस इंसान का नाम भी पुलिस रिपोर्ट में लिखवाया था। देखिए, उस वाक़े को इतना वक्त हो चुका है कि मुझे याद नहीं पड़ रहा है मैंने क्या लिखवाया था। याद नहीं पड़ रहा? चलिए मैं याद दिला देता हूं। उस इंसान का नाम था मिसेस सेठ, मिसेस अमृता सेठ। देखिए वकील साहब, मेरे इनके साथ उस वक्त कुछ डिफरेंसेस रहे होंगे, उसकी वजह से मुझे लगा होगा कि इन्होंने करवाया, लेकिन अब मुझे लगता है इन्होंने नहीं करवाया। और ये मुझ पर जानलेवा हमला क्यों करवाएंगे? इनको उससे क्या मिलने वाला है? शर्मा साहब, आप अपना बयान बदल रहे हैं। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि आप इस कोर्ट को साफ साफ बता सकते हैं कि इस वक्त आपका बेटा विकी कहां है।